बस से उतरने से पहले मार्टिन चुपके से मोबाइल एक बुढ़िया के बैग में रख देता है। प्रीतम जैसे ही मोबाइल हाथ में लेता है, मैसेज आता है कि अब बस 1 घंटा बचा है। मोबाइल में विनी की एक फोटो भी थी जिसमें उसकी 2 उंगलियां कटी हुई दिखाई देती हैं। इस सब के बाद पेड्रो को शक होता है कि शायद मार्टिन की दी हुई घड़ी में स्पीकर लगा है, जिससे वह सारी बातें सुन रहा है। वह प्रीतम की घड़ी खुलवाकर उसे अलग ले जाता है और यह बात बताता है। फिर दोनों एक प्लान बनाते हैं। प्रीतम नाटक करेगा कि वह लाइट हाउस पर सुसाइड करने वाला है ताकि मार्टिन खुद वहां आ जाए और पेड्रो उसे मौके पर गिरफ्तार कर ले। प्रीतम लाइट हाउस पहुंच जाता है और पेड्रो बाहर से नजर रखता है। इसी बीच पेड्रो को एक अहम बात याद आती है। जब उसने पहली बार विनी से मुलाकात की थी तब उसके हाथ पर आग से जलने का निशान था, लेकिन बुढ़िया के पास मिले मार्टिन के मोबाइल में विनी की जो फोटो थी उसमें वह निशान नहीं था। पेड्रो शोर न करते हुए प्रीतम से फोटो देखने को कहता है। प्रीतम अच्छी तरह जांचकर समझ जाता है कि वह एआई से बनी हुई फोटो है। मार्टिन ने एआई से फोटो बनाई थी, यानी विनी उसके पास भी नहीं है। प्रीतम अंदाजा लगाता है कि मार्टिन ने ब्लू व्हेल गेम के जरिए विनी को ऐसा टास्क दिया है कि वह अपने ही घर में ऐसी जगह छुपा है जहां कोई उसे ढूंढ नहीं पा रहा। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में विनी को घर से बाहर निकलते नहीं देखा गया था, इसका मतलब वह घर के अंदर ही कहीं है। वे विनी के गेम टास्क को ध्यान से देखते हैं। विनी ने घर से ऑक्सीजन, खाना और पोर्टेबल टॉयलेट जैसे सर्वाइवल इक्विपमेंट हटा दिए थे। ऊपर से रसोइया कह रहा था कि पानी के नल से नूडल्स निकल रहे हैं। तब वे लगभग पक्का मान लेते हैं कि विनी घर की पानी की टंकी में छुपा है। फोन पर बात करते हुए प्रीतम लाइट हाउस पर चढ़कर देखता है जहां पहले से मार्टिन बैठा होता है। मार्टिन उसे छलांग लगाने को कहता है, लेकिन प्रीतम ऐसा नहीं करना चाहता। वह ये भी कहता है कि विनी पानी की टंकी में छुपा है। ये सुनकर मार्टिन हैरान रह जाता है और प्रीतम को नीचे धकेलने की कोशिश करता है। इसी से दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। उधर पेड्रो कांस्टेबल दत्ताथेरे को फोन करके पानी की टंकी चेक करने को कहता है। वह टंकी जांचता है तो सचमुच अंदर विनी मिल जाता है। विनी अंदर बैठकर मजे ले रहा था। इधर प्रीतम और मार्टिन की लड़ाई देखकर पेड्रो भी लाइट हाउस पहुंच जाता है और मार्टिन को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन प्रीतम मार्टिन को बचाने के लिए कहता है कि यह लड़का मार्टिन नहीं है, कोई और है। पेड्रो समझ जाता है कि प्रीतम झूठ बोल रहा है क्योंकि यही मार्टिन है। फिर भी क्योंकि प्रीतम उसे बचाना चाहता है, जरूर कोई वजह होगी, इसलिए पेड्रो उसे जाने देता है। मार्टिन भी प्रीतम के इस कदम से बहुत हैरान होता है। वापसी में पेड्रो प्रीतम से पूछता है कि उसने मार्टिन को क्यों जाने दिया। प्रीतम बताता है कि 3 साल पहले मार्टिन भी अच्छा लड़का था और आज उसके क्रिमिनल बनने के पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेदार वही खुद है, इसलिए उसने मार्टिन को सुधरने का एक मौका दिया। रास्ते में वे एक जगह रुकते हैं। यादगार के लिए प्रीतम पेड्रो से एक गाना गाने को कहता है। पेड्रो गाता है और प्रीतम उसे रिकॉर्ड कर लेता है। फिर बिना बताए वह रिकॉर्डिंग पेड्रो की बीवी के पास भेज देता है ताकि दोनों के बीच की नाराजगी खत्म हो जाए। इसके बाद वे खुशी खुशी मंत्री के घर लौट आते हैं। उन्हें लगता था कि बेटे को ढूंढ देने की खुशी में मंत्री पेड्रो को फिर से क्राइम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देगा, लेकिन वहां आकर देखते हैं कि कांस्टेबल दत्तात्रेय अकेले ही पूरा क्रेडिट ले चुका है। सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और मान बैठे होते हैं कि विनी को उसी ने ढूंढा है। प्रीतम और पेड्रो निराश होकर बाहर आ जाते हैं। तभी श्रद्धा का फोन आता है। उसके एक्स ने फोन किया था और वह उनकी अंतरंग फोटो टीवी पर छपवाने की धमकी दे रहा था। इस मुसीबत से निकलने के लिए प्रीतम एक योजना बनाता है। वह पेड्रो के न्यूज एंकर दोस्त अना से एक खबर चलवाता है। उसमें दिखाया जाता है कि श्रद्धा मालदीव में वीरेंद्र सहवाग के साथ निजी वक्त बिता रही है, लेकिन असल फोटो में सहवाग का चेहरा एडिट करके लगाया गया था। न्यूज में सहवाग का इंटरव्यू लेकर साबित किया जाता है कि यह फेक है। फिर एक और फोटो दिखाई जाती है जिसमें सहवाग की जगह संजय दत्त को श्रद्धा के साथ दिखाया जाता है। इस बार भी यह साबित कर दिया जाता है कि फोटो नकली है। आखिर में असली फोटो भी दिखाई जाती है, लेकिन पहले की 2 एडिटेड तस्वीरों के बाद लोग उसे भी एडिट ही समझ लेते हैं। इस तरह उस बदतमीज की चाल नाकाम हो जाती है। इसके बाद पेड्रो उसे गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर देता है। घर के पास पहुंचते ही पेड्रो को उसकी पत्नी स्टेसी का फोन आता है। प्रीतम उसे फोन उठाने को कहता है। दोनों की बात होती है और नाराजगी दूर हो जाती है। प्रीतम ने पेड्रो से जो गाना गवाया था वह उसकी दादी गाती थी। स्टेसी भी फोन पर वही गाना रिकॉर्ड करके पेड्रो को भेजती है। उसकी आवाज प्रीतम की दादी जैसी ही लगती है।
फिर वह रिकॉर्ड किया हुआ गाना दादू को सुनाता है, लेकिन दादू दोनों की आवाज में फर्क ही नहीं कर पाते। आखिरकार उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इधर मार्टिन अपने पिता की समाधि पर फूल चढ़ाने जाता है। उसका मन काफी हल्का लगता है। वह श्रद्धा को फोन करके माफी मांगता है और कहता है कि वह उनके पैसे वापस कर रहा है। थोड़ी देर में पैसे गाड़ी से पहुंच जाएंगे। वह प्रीतम को भी यह बात बता देने को कहता है। आखिरकार सब अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। बस पेड्रो और प्रीतम ये सोचते रहते हैं कि पेड्रो को साइबर सेल से क्राइम डिपार्टमेंट में कैसे ट्रांसफर कराया जाए, और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, जिज्ञासा के कारण बच्चे बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो माता पिता की नज़र से छुपा रह जाता है। बड़े लोगों की गाइडलाइन से बाहर जाकर चुपचाप किया गया कोई काम बच्चों को मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखें। उन्हें सही आज़ादी देते हुए नैतिकता और अनुशासन की सीख भी दें। तभी वे एक अच्छी जिंदगी जीकर बड़े हो पाएंगे। आज इतना ही। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुक्रिया।